क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एक NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसमें नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले अपचयन करेंगे SN/HCl द्वारा, जिससे ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु निकल जाएंगे जल के रूप में। इससे बनेगी एनिलीन। O परमाणु निकलने से हाइड्रोजन जुड़ेंगी तो जिससे बनेगी एनिलीन। फिर एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl से कराएंगे। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर रखेंगे, जिससे बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की करेंगे सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे CuCN/HCN से और गर्म करेंगे। गर्म करने पर बेंजोनाइट्राइल बनेगा। ठीक है, ये बनेगा बेंजोनाइट्राइल। फिर बेंजोनाइट्राइल का अम्लीय जल अपघटन कर देंगे तो बंध विदलन यहां से होंगे। ठीक है, और बंध विदलन से COOH बनेगा, यानी जल से 3 OH जुड़ेंगी C पर और फिर उनमें से एक जलकाणु निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और बचेगा NH3। नंबर 2, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल कैसे बनाओगे। बेंजीन, ये बेंजीन ले लेंगे। बेंजीन का पहले नाइट्रीकरण करेंगे, यानी इसकी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से क्रिया करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फिर ब्रोमीनीकरण करेंगे Fe की प्रेजेंस में, जिससे बनेगा मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। यहां से इसका करते हैं SN/HCl द्वारा अपचयन। अपचयन में नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीजन निकल जाएंगी जल के रूप में और NH2 ग्रुप वहां पर बनेगा, जिससे बनेगा मेटाब्रोमो एनिलीन। मेटाब्रोमो एनिलीन। मेटाब्रोमो एनिलीन की NaNO2 और HCl से क्रिया कराएंगे 0 से 5 डिग्री C पर, जिससे बनेगा एमीन समूह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, जिससे बनेगा मेटाब्रोमो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको जल के साथ उबालने पर यहां से नाइट्रोजन माइनस हो जाएगी, ये HCl, ये Cl यहां से H के साथ निकल जाएगी HCl के रूप में, और जल में बची हुई OH बेंजीन रिंग की खाली संयोजकता को सेटिस्फाइड कर देगी, और इसी का नाम मेटाब्रोमोफिनॉल है। तो इस तरह हम बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं। 3 है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन।
ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है, बेंजीन रिंग और उस पर एक COOH। सबसे पहले इसकी क्रिया N3H जिसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। उपस्थिति रखते हैं सांद्र H2SO4 की। ठीक है, इस क्रिया में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एमीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहां से एक तो ये CO2 निकलती है, ठीक है, और ये H यहां से एक H और एक N मिलकर के बनाती है ये NH2 समूह, और इसमें से एक नाइट्रोजन भी निकलती है। N2 प्लस CO2 निकल जाएगी, N2 यहां से निकल गई, CO2 ये निकल गई, तो NH और ये H NH2, तो इससे बनेगा एनिलीन। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग और उस पर एक Cl। सबसे पहले इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं, HNH2 अमोनिया, तो यहां से ये HCl निकल जाता है और इससे बनती है ये शेष बचा हुआ NH2 समूह बेंजीन रिंग में आ जाता है, जिससे बनती है एनिलीन। एनिलीन की कार्बन डाइसल्फाइड में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, जिससे क्लोरीन का पैरा स्थान पर प्रतिस्थापन होता है और बनता है पैराक्लोरो एनिलीन। अगर यहां पर ब्रोमीन जल ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर अगर ब्रोमीन जल ले लेते हैं, तब बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट है बेंजेमाइड से एनिलीन। बेंजेमाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग CONH2। यहां हम बेंजेमाइड का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, जिससे यहां से ये ऑक्सीजन निकलती है और ये NH2 ग्रुप निकलता है, यहां से हाइड्रोजन लेता है जिससे बनाता है जल और NH3। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी खाली होती हैं, 3 वैलेंसी खाली होती हैं, वे हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती हैं और कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ने से बनता है टोलुइन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए और A, B तथा C की संरचनाएं दीजिए। यहां एक आयोडो एथेन लिया गया है जिसकी NaCN से क्रिया कराई गई है। NaCN से क्रिया कराने पर यह सोडियम I के साथ सोडियम आयोडाइड के रूप में निकल जाएगा और Cn ग्रुप यहां कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, जिससे बनेगा CH3CH2Cn। ठीक है, तो A यौगिक होगा हमारा CH3CH2Cn। इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका आंशिक जलयोजन किया जाता है। आंशिक जलयोजन से देखिए क्या होगा, जो Cn है यहां पर, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर नीचे के पाई बॉन्ड टूटेंगे तो जल से प्राप्त OH निगेटिव तो C पर जुड़ेंगी। ठीक है, 2 वैलेंसी खाली हो रही है 2 बॉन्ड टूटने से, तो 2 OH जुड़ेंगी और H पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगी। ठीक है, अब एक ही कार्बन पर जब 2 OH आ जाती हैं तो वो अस्थायी हो जाता है और उसमें से एक जलकाणु निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से जलकाणु निकलेगा OH और H, तो यहां क्या बचेगी O। तो O की एक वैलेंसी खाली हो रही है, C की एक वैलेंसी यहां से खाली हो रही है, तो ये O डबल बॉन्डेड हो जाएगा, तो जिससे बनेगा CH3CH2
C डबल बॉन्ड O और ये हो गया यहाँ NH2। मैथ एथ प्रोपेनामाइड, तो प्रोपेनामाइड बनेगा, तो बी यौगिक होगा प्रोपेनामाइड। फिर कह रहा है कि इसकी NaOH और ब्रोमीन से क्रिया कराई गई, ठीक है, तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है? हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। तो यहां पर हो जाएगी हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। इसमें NaOH और ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो ये CO ग्रुप इसमें निकलता है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में किसी एमाइड की जब NaOH या KOH और ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो ये CO ग्रुप यहां से निकलता है। तो CO ग्रुप निकलेगा तो क्या बचेगा? CH3 CH2 NH2, ठीक है। इसका नाम है एथेनामीन, ठीक है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगी एथ और NH2 के लिए एमीन, तो एथेनामीन। तो C यौगिक है एथेनामीन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 का पार्ट सेकंड। यहां बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की CuCN से क्रिया कराई हुई है, तो ये एक सैंडमायर अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में यहां से ये N2 निकलेगी और Cl निकलेगी Cu के साथ, और Cn यहां खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगी, तो बनेगा C6H5Cn, ठीक है, C6H5Cn। तो A यौगिक हो गया हमारा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल का फिर यहां अम्लीय जल अपघटन किया गया है, ठीक है। इससे बनता है CN ग्रुप का जब जल अपघटन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, ठीक है। तो यहां पर बनेगा C6H5COOH, तो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। अब बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराई गई है और फिर गर्म किया गया है, तो इसकी क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो C6H5COOH प्लस NH3, तो बनता है C6H5COONH4 अमोनियम बेंजोएट। और फिर इसको जब गर्म करते हैं तो यहां से एक जल कण निकलता है, यहां से 2H और यहां से एक O, तो इससे बचता है फिर C6H5CONH2, ठीक है। तो C यौगिक होगा बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजेमाइड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 का पार्ट थर्ड। इसमें ब्रोमो एथेन की क्रिया केसियन से कराई गई है, तो यहां से KBr निकलेगा ये और CN यहां जुड़ेगा, जिससे बनेगा CH3CH2CN, नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। फिर यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया गया है, अर्थात इसका अपचयन किया गया है, ठीक है। तो प्रोपेन नाइट्राइल का जब अपचयन करेंगे तो यहां ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, 2H C पर जुड़ेंगी, 2 N पर जुड़ेंगी, तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2NH2 प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन बनेगा B। तो एक यौगिक हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल, B हो गया प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन की फिर HNO2 से क्रिया कराई गई है 0 डिग्री C पर। तो जब हम किसी एमीन की, प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एमीन समूह एल्कोहल समूह में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां पर OH समूह आ जाएगा, तो CH3CH2CH2OH और निकल जाएगा यहां से अमोनिया, NH3 यहां से निकल जाएगा, ठीक है। NH3 नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगी और जल निकलेगा, ठीक है। तो इसका नाम प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रश्न संख्या 9 का पार्ट 4। नाइट्रोबेंजीन की Fe/HCl से क्रिया कराई गई है, जिससे A यौगिक बना है। फिर इस बने यौगिक की NaNO2 और HCl से क्रिया कराई गई है, जिससे एक यौगिक B बना है। B का अम्लीय माध्यम में जल के साथ गर्म किया गया है ना, जिससे यौगिक C बना है। तो A, B, C की हमें यहां पर पहचान करनी है। तो देखिए यहां पर
Fe/HCl द्वारा इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो जाता है और अपचयन से दोनों ऑक्सीजन परमाणु जल के रूप में निकलते हैं। तो दो जल के अणु निकलेंगे और अपचयन में हाइड्रोजन जो परमाणविक हाइड्रोजन के रूप में होती है वो यहां पर जुड़ेगी। तो 2 O निकलने से N की 2 वैलेंसी खाली होगी, जिससे N पर 2 H जुड़ेंगी और उससे बनेगा NH2, जिसका नाम है एनिलीन। एनिलीन की जब Na2 और HCl से क्रिया कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डाई एजोटीकरण। ठीक है, तो डाई एजोटीकरण की क्रिया होगी और उसमें बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब इसको अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं अर्थात उबालते हैं तो यहां से नाइट्रोजन निकलती है। ठीक है, और जल से, ये जल है HOH, ये Cl जल की H के साथ HCl बनाती है और बचा हुआ ये C6H5 और ये OH मिलकर के फिनोल बनाता है। तो C6H5OH फिनोल बनेगा। ठीक है, ये N2 निकल जाएगी और ये H और Cl HCl निकल जाएगा। पार्ट 5, एथेनोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया और फिर गर्म किया गया है। पहले अमोनियम एसीटेट बनेगा CH3COONH4। अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है और एसिटिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए एक लवण बनेगा CH3COONH4। फिर इसको जब गर्म किया जाता है तो यहां से एक जल का अणु निकलता है, 2H यहां से और एक ये O, तो H2O और बनता है CH3CONH2। तो A यौगिक बनेगा CH3CONH2, इसका नाम एथेनामाइड। अब इसकी NaOBr से क्रिया कराई गई है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से क्रिया कराई गई है। ये एक हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन और NaOH मिलकर के NaOBr बनाते हैं। ठीक है, जो एमाइड से क्रिया करके एमीन बनाते हैं। ठीक है, और ये CO यहां से निकल जाती है, तो B यौगिक बनेगा CH3NH2। CH3NH2 नाम है मेथेनामीन। मेथेनामीन की जब NaNO2 और HCl से क्रिया कराते हैं तो NaNO2 और HCl की क्रिया से बनता है HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल इस मेथेनामीन से क्रिया करके इसको अल्कोहल में चेंज करता है और कार्बन परमाणुओं की संख्या पूर्ववत रहती है, इससे बनता है मेथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार A यौगिक हो गया हमारा एथेनामाइड, B यौगिक हो गया मेथेनामीन और C यौगिक हो गया मेथेनॉल। पार्ट 6, नाइट्रोबेंजीन की Fe/HCl से क्रिया कराते हैं जिससे इसका अपचयन होता है। अपचयन की इस क्रिया में यहां बनता है एनिलीन। कई बार आ चुकी है रिएक्शन, है ना, बताया था कि इसमें ये O निकलती हैं और H यहां पर जुड़ती हैं। ठीक है, तो NH2 ग्रुप हो जाएगा। तो ये एनिलीन की NaNO2 से क्रिया करते हैं तो डाई एजोटीकरण होता है, जिससे बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब इसकी फिनोल से क्रिया कराते हैं तो ये Cl फिनोल की H के साथ -HCl के रूप में निकल जाती है और बनता है बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N। ठीक है, ओ सॉरी, ये वाली H नहीं निकलेगी, इसकी एक पैरा की H निकलेगी यहां से। ठीक है, ये ठीक कर लेंगे, तो पैरा की H निकलेगी यहां से। तो ये हो गई हमारी फिनोल। तो ये पैरा की H इस Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, और उससे क्या बनेगा, इसे यहां लिख लेते हैं इधर, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N और यहां पर एक OH। ठीक है, ये एक युग्मन अभिक्रिया है,
युग्मन अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, तो ये एक युग्मन अभिक्रिया है और इसमें ये बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। प्रश्न संख्या 10। एक एरोमेटिक यौगिक ए जो जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो ब्रोमीन गैस एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनाता है। ए, बी एवं सी यौगिकों के संरचना एवं इनके IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए, जलीय अमोनिया होती है जब अमोनिया को जल में घुल देते हैं तो NH4OH बनता है, तो NH4OH को जलीय अमोनिया कहते हैं। ए एक एरोमेटिक यौगिक है जिसकी जलीय अमोनिया अर्थात NH4OH से जब क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने के बाद गर्म करते हैं तो एक यौगिक बी बनता है, ठीक है, जिसकी ब्रोमीन और KOH के साथ जब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अणुसूत्र वाला एक यौगिक सी बनता है। अब हम जानते हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एमाइड देते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि बी एक एमाइड रहा होगा, ठीक है। और हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है। जब हम यहां पर देखिए कोई एमाइड लेते हैं RCONH2 और इसकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराने पर ये CO यहां से निकल जाता है, तो यहां क्या बनता है RNH2। तो ये जो RNH2 बना है इसका अणुसूत्र क्या है, C6H7N है, ठीक है। तो यहां जो ये यौगिक है ये कौन सा यौगिक हो सकता है इस अणुसूत्र से, ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो यहां पर हम इससे एक तो ऑक्सीजन इसमें बढ़ाएंगे क्योंकि यहां से वो एक निकल के बना है ये, ठीक है, तो एक कार्बन इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्बन बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन वाला यानी यहां पर 7 कार्बन वाला एमाइड कौन सा हो सकता है, एक बेंजामाइड हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक की बात कर रहा है वो, तो बेंजामाइड हो सकता है, ठीक है। तो बेंजामाइड CONH2 यानी बेंजीन CONH2 ये यौगिक वो हो सकता है, ठीक है। अब ये यौगिक बी हो गया हमारा, तो ये बी यौगिक किससे बना है, ये ए की NH4OH के साथ क्रिया करा के बने उत्पाद को गर्म करके बना है, ठीक है। तो वो ए यौगिक क्या रहा होगा। अब जो एमाइड है ये एमाइड किससे बनते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को ठीक है P2O5 पहले इसकी अमोनिया से क्रिया कराते हैं, तो अमोनिया से क्रिया कराने पर यह देगा हमें अमोनियम बेंजोएट। फिर अमोनियम बेंजोएट को जब गर्म करते हैं तो यहां से एक जलकाणु निकलता है -H2O, तो ऊपर रह जाता है CONH2, तो CONH2 रह जाता है ऊपर, ठीक है। तो इससे बनता है बेंजामाइड, ठीक है। तो ये यौगिक हमारा बी, तो ये बी किससे बना है, ए से, इस ए से बना है, तो ए यौगिक क्या हुआ, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल है ए, और बी यौगिक क्या है, बेंजामाइड, और सी यौगिक क्या होगा एक, अब सी यौगिक देखते हैं। देखिए सी यौगिक क्या होगा, अब बेंजामाइड तो हो गया हमारा बी, तो बेंजामाइड की जब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करेंगे तो उससे एक CO ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एनिलीन। बेंजामाइड से CO ग्रुप निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एनिलीन। तो सी यौगिक है एनिलीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए यौगिक तो क्या होगा, बेंजोइक अम्ल, बी यौगिक क्या होगा, बेंजामाइड, सी यौगिक क्या होगा, एनिलीन।